Assalamu alaikum, my dear student. My name is Zahid Ghulam Soor and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Club. तो स्टूडेंट एमडी कैस सीरीज के हवाले से आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो बड़ी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें हम एसाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। और सेकंड हमारे पास जो बड़ी एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको हम बोलते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, और इनको हम साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर दो डिवीजन में हम लेके जाते हैं, जो कि है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, के कार्बन एटम की नेचर की बेस पे हम इसको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। और सेकंड हमारे पास होगी बेस्ड ऑन सैचुरेशन। कार्बन एटम की नेचर की बेस पे हम इसको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स आपने एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपना बना लेना है, स्ट्रेट चेन, और सेकंड हमारे पास होंगे ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। आपको स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में डिफरेंस पता होना चाहिए। हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमारे पास कंपाउंड मौजूद है जिसमें 4 कार्बन एटम मौजूद हैं। सिंपली आपको पता है इसका नाम है एन ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन एटम मौजूद है। सिमिलरली अगर मैं इन्हीं 4 कार्बन एटम को इस फॉर्म में ड्रॉ करूं तो ये अभी भी क्या है हमारे पास, ये स्ट्रेट चेन ही है, क्योंकि ये जो 4th कार्बन है जिसको हमने नीचे की तरफ ड्रॉ किया है ये इसी कंटिन्यूअस चेन का हिस्सा है, तो ये स्ट्रेट चेन ही कंसीडर होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम चेन को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज करें जी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो स्टूडेंट देखें ये भी कंपाउंड हमारे पास जो मौजूद है ये स्ट्रेट चेन ही कहलाएगा। इसमें टोटल 6 कार्बन हमारे पास मौजूद हैं, एन हेक्सेन है। सिर्फ हमने इसको एक बैंड फॉर्म में ड्रॉ किया है, लेकिन तमाम जो कार्बन एटम्स मौजूद हैं वो अभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट था जो कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की। तो हम इन्हीं 4 कार्बन एटम की एग्जांपल लेते हैं, लेकिन अब हम जो 4th कार्बन एटम ज्वाइन करेंगे वो कार्बन नंबर 2 पे ज्वाइन कर रहे हैं, कार्बन नंबर 1 2 एंड 3। अब देखिए जो 4th कार्बन एटम है ये इस कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। बस याद रखिएगा कि अगर हमारे पास टर्मिनल कार्बन, जो कि ये लास्ट कार्बन होते हैं, इनके साथ अगर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, फॉर एग्जांपल कार्बन चेन की अगर हम बात करते हैं तो वो ब्रांच कंसिडर होगा। अगर वो इनके साथ अटैच है, जैसे अगर हम इस स्ट्रेट चेन की बात करते हैं, एक्चुअली ये पूरी ही स्ट्रेट चेन कंसिडर होगी, लेकिन आप देखेंगे अगर हम इन 3 कार्बन को स्ट्रेट कंसिडर कर लेते हैं तो ये जो कार्बन है ये टर्मिनल कहला रही है, तो इसके बिल्कुल साथ ये कार्बन एटम अटैच है, तो ये भी इसी स्ट्रेट चेन का हिस्सा है और इसको हम स्ट्रेट चेन ही कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास ब्रांच है। हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखें जी हमने कार्बन नंबर 2 के साथ 2 ब्रांचेस अटैच की हैं। तो आप यहां पे देखें ये जो हमारे पास सेंट्रल कार्बन ये मौजूद है, इसके इस तरफ भी ब्रांच मौजूद है, इसके बॉटम पे भी ब्रांच मौजूद है, इसी तरह इसके राइट और लेफ्ट पे भी आपको ब्रांच नजर आ रही है। तो आप इसको ब्रांचेस कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम नंबरिंग की बात करेंगे तो 1 2 3 4, और अगर हम इस कंपाउंड के नेम की बात करेंगे 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हमारे पास कंपाउंड होगा। तो आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, जो दूसरी हमारे पास डिवीजन है, दैट इज बेस्ड ऑन द सैचुरेशन। इसमें बड़ी आसान सी 2 बातें हैं स्टूडेंट जो हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज, याद रखिएगा जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा, और नॉर्मली ये कंपाउंड हमारे पास होते हैं जी अल्केन्स।
अल्केन्स में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर सैचुरेशन की बेस पे, तो दूसरी हमारे पास जो क्लास होती है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन चेन में किसी भी पॉइंट पे आपको कहीं पे भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मिले या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिले, तो ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कार्बन एटम की चेन है, इवन के 10 कार्बन एटम की चेन है या मोर देन 10 है, तो किसी भी एक कार्बन पे अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, ओनली द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें कोई भी दूसरा और एलिमेंट शामिल नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो याद रखिएगा यहां पे उस फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं हो रही, हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर रहे हैं, मींस द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखें जी, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं अल्कीन्स। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं अल्काइंस। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको हम साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो देखिए जी, इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स है इनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज, हम यहां पे अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे पास जो रिंग कंपोज्ड होगा वो होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, और सेकंड यहां पे हमारे पास जो रिंग मौजूद होगा ये हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब आप में से मोस्टली बच्चों को पता होगा, आप प्रीवियस क्लासेस में ये बातें पढ़ के आ चुके हुए हैं, इवन के एफएससी में आपने डिस्कस किया है। तो देखें जी, आपको पता है होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहीं से आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें जो रिंग होगा या जो साइकिल बनेगा कार्बन एटम्स का, वो रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पे मुश्तमिल होगा, उसमें कार्बन एटम के अलावा कोई भी दूसरा एटम शामिल नहीं होगा। तो इनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और याद रखिएगा, इन्हीं कंपाउंड्स के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स इनको हम बोलेंगे, बिकॉज ये जो साइक्लिक कंपाउंड होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स मौजूद होंगे। फर्दर हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो इसकी दो हमारे पास डिविजन्स मौजूद होंगी। द फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और सेकंड जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बहुत ही मशहूर हमारे पास जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को, जो कि होमोसाइक्लिक क्लास से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट जी, इसमें एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में सिंपली क्या होगा, 3, 4, 5 या इससे ज्यादा कार्बन एटम का एक रिंग होगा। सपोज हम यहां से स्टार्ट करते हैं 3 कार्बन एटम से, एक ट्राइंगल है जी, इसमें 1, 2 और 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कार्बन एटम मौजूद हैं। कंपाउंड हमारे पास है जी साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली यहां पे हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। हम यहां पे एक साइक्लिक कंपाउंड ड्रॉ करते हैं जिसमें 6 कार्बन एटम मौजूद हैं, और ये हमें पता है जी ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, हमारे पास साइक्लोपेंटेन एंड सो ऑन। आप चलते जाएं इससे आगे, इसमें आइसोलेटेड और फ्यूज्ड रिंग भी आपको मिल सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक में, तो ये देखें हमारे पास ये जो क्लास मौजूद है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, इनको हम बोलते हैं साइक्लो अल्केन्स, और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, साइक्लो अल्केन्स और हमारे पास जो अल्कीन्स हैं इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, साइक्लो अल्केन्स एंड अल्कीन्स। और अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला भी आपको पता है, अगर हम अल्केन्स के जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं CnH2n+2, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं एलिसाइक्लिक में। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिंग बना हुआ है जिसमें 4 कार्बन एटम मौजूद हैं, 1, 2,
3 एंड 4। और ये जो 4 कार्बन एटम मौजूद हैं, किसी एक जगह पे आपको कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है तो साइक्लिक, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम मौजूद है, लेकिन यहां पे अनसैचुरेशन आ गई है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये ओपन चेन थे, ये साइक्लिक कंपाउंड है। ये सैचुरेटेड हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड होगा। इसी तरह हम यहां पे अगर एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन का हमने एक रिंग बनाया और इसमें भी हम एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास है जी साइक्लो ब्यूटीन, ये 5 कार्बन है जी साइक्लो पेंटीन। और याद रखिएगा, ये अगर साइक्लो अल्केन्स हैं तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो कंपाउंड्स मौजूद होंगे इनको हम बोलेंगे साइक्लो अल्कीन्स। और याद रखिएगा, साइक्लो अल्कीन्स और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूला साइक्लो अल्कीन्स और अल्काइंस में सेम है। ये चीज जो है एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछी जा सकती है एंटी टेस्ट में, कि कौन से दो ऐसी स्पीशीज हैं, कौन से ऐसे दो ग्रुप्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला सेम है। आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल के टॉपिक में। तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एक दूसरी क्लास मौजूद है जी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 क्लासेस में फर्दर डिवाइड करते हैं यहाँ पे। जी हाँ जी, हमारे पास इसकी 2 डिवीजन बन सकती हैं, और वो 2 डिवीजन किस तरह से बनेंगी हम यहां पे अभी उसको देखते हैं। फर्स्ट वन है जी बेंजोनाइड्स। तो बेंजोनाइड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होगा। याद रखिएगा, बेंजोनाइड्स में बेंजीन रिंग होगा। तो आप सोचेंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स तो हम कहते ही उन कंपाउंड्स को हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। सिर्फ बेंजीन रिंग का मौजूद होना इस बात का सबूत नहीं है कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। बाज दफा कुछ ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिसमें बेंजीन रिंग तो मौजूद नहीं होगा लेकिन वो एरोमेटिक है। इसका मतलब कि किसी भी कंपाउंड को परखने का, उसको चेक करने का जो पैरामीटर है वो सिर्फ बेंजीन रिंग नहीं है। हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम हक्कल रूल कहते हैं, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मींस बेंजीन के चैप्टर को। तो यहां पे याद रखिएगा, बेंजोनाइड्स भी होंगे हमारे पास और नॉन बेंजोनाइड्स भी होंगे। तो पहले हम बेंजोनाइड्स की बात कर लेते हैं। तो बेंजोनाइड्स में हमारे पास स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की लेते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेंजीन की, बात कर लेते हैं। हमारे पास बेंजीन मौजूद है, बेंजीन। इसी तरह हम कुछ और क्लासेस की बात कर लेते हैं। बेंजीन रिंग के साथ हमने CH3 लगा दिया तो टोलीन बन गई हमारे पास। बेंजीन रिंग के साथ हमने OH लगा दिया, फिनोल बन गया। बेंजीन रिंग के साथ आप NH2 अमाइनो ग्रुप लगाएंगे, एनिलीन। बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगाएंगे, बेंजोइक एसिड। तो आपके पास बेंजीन के बहुत सारे डेरिवेटिव मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि बेंजोनाइड्स वो कंपाउंड होंगे जिसमें बेंजीन या उसके डेरिवेटिव या उससे ड्राइव कंपाउंड जो है वो शामिल होंगे, उन्हें हम बोलते हैं बेंजोनाइड्स बोलते हैं। इसी तरह यहां पे जो रिंग है बेंजीन रिंग, ये आइसोलेटेड और फ्यूज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि ये 2 बेंजीन रिंग अगर आपने फ्यूज कर दी हैं तो ये जो कंपाउंड हमारे पास होगा, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे नेफ्थालीन। तो स्टूडेंट इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 बेंजीन रिंग अगर ज्वाइन करते हैं तो एंथ्रासीन, सिमिलरली फिनेंथ्रीन, और आपके पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें बेंजीन रिंग फ्यूज्ड नहीं आइसोलेटेड फॉर्म में होंगे। इनको हम पॉलीसाइक्लिक बोलते हैं, मींस इसमें जो साइक्लिक रिंग मौजूद है वो एक से ज्यादा है। तो यहां पे एक रिंग है, यहां पे आपको 2 या 2 से ज्यादा रिंग भी मिल सकते हैं। ये हमारे पास है जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजोनाइड्स। तो स्टूडेंट इंतजार खत्म हुआ, हम यहां पे बात करने जा रहे हैं नॉन बेंजोनाइड्स की। जी स्टूडेंट, नॉन बेंजोनाइड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, नॉन बेंजोनाइड्स। जी स्टूडेंट, नॉन बेंजोनाइड में कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए आपको कि कौन कौन से कंपाउंड्स इसमें आते हैं। एक्चुअली आपकी बुक में ज्यादा डिस्कस किया हुआ है एरोमेटिक में बेंजोनाइड्स को, नॉन बेंजोनाइड्स की बात नहीं की गई। हम कुछ नॉन बेंजोनाइड्स के यहाँ पे नेम मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे
कि हमारे पास नॉन बेंजोनाइट्स एक क्लास है और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स भी शामिल हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रोपोन की। इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड है ट्रोपोलोन। नेक्स्ट वन इज एजोलीन। तो स्टूडेंट और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं नॉन बेंजोनाइट्स में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास क्लास थी जी होमोसाइक्लिक। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हेट्रोसाइक्लिक में। तो स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास दो डिवीजन हैं। अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे तो इसमें भी हमारे पास दो डिवीजन आ जाएंगी हेट्रोसाइक्लिक में। फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो पहली क्लास को अगर हम नाम देते हैं तो वो हमारे पास होंगे एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसमें हमारे पास याद रखिएगा स्टूडेंट, जो क्लास मौजूद होगी उसको हम बोलेंगे साइक्लिक ईथर्स। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है याद करने वाली। इसमें जो हमारे पास कंपाउंड्स मौजूद होंगे साइक्लिक ईथर लाइक दिस, ये हमारे पास एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, और रिंग में कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एटम अगर आ गया तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो इसी तरह ये एलिसाइक्लिक है। हमारे पास यहां पे दूसरी जो क्लास आएगी वो हमारे पास होंगे एरोमेटिक। जी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आपको पता है जी एरोमेटिक में बेंजीन रिंग मौजूद होगा। तो साइक्लिक ईथर्स, इनको याद रखिएगा स्टूडेंट। हम एक और नाम यहां पे लिखने लगे, इसका आपकी बुक में मेंशन है जी, इनको हम एपोक्साइड्स भी बोलते हैं साइक्लिक ईथर्स को। और एरोमेटिक की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक रिंग था, 5 कार्बन एटम है और इसमें एक हमारे पास मौजूद है नाइट्रोजन, इसका नाम है जी पाइरिडीन। इसी तरह हमारे पास एक 5 कार्बन एटम का रिंग मौजूद है, इसमें 4 कार्बन एटम है और 5वां ऑक्सीजन का एटम है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फ्यूरेन। तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ आपकी बुक में मजीद मेंशन है। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली स्टूडेंट, ये कि आपको क्लासेस की डिटेल पता होनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट ये वो सारी बातें थी जो हमने डिस्कस की हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो ना वो अंडरस्टैंड आप कर चुके होंगे, आपको समझ आई होंगी। खुश रहिए स्टूडेंट, आबाद रहिए और अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।